क्या तुम भी हर बार चार्ट के सामने बैठ जाते हो और समझ नहीं आता कि किस टाइम फ्रेम पे तुम्हें एंट्री करनी चाहिए? क्या तुम अब तक कंफ्यूज्ड हो कि तुम एक स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर हो? तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तुम किस टाइप के ट्रेडर हो, तीनों तरीके के प्रोज एंड कॉन्स, एंड प्रोफेशनली अगर तुम्हें ट्रेडिंग परस्यू करनी है तो तुम्हें कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना चाहिए। तो दिस इज एपिसोड 2 of the all new series from Big Beautiful Buys, which is how to build a trading strategy from scratch. तो चलो अब समझते हैं तीनों स्टाइल्स की एक बेसिक डेफिनेशन। स्कैल्पर इज बेसिकली अ ट्रेडर जो कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स पे एंटर करता है और फटाफट अपनी स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर देता है, प्रॉबेबली विद इन मिनट्स। एक इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो कि एक ट्रेडिंग डे के अंदर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस क्लोज कर देता है, इस केस में विद इन 23 आवर्स। एंड अ स्विंग ट्रेडर इज अ ट्रेडर जो कि हायर टाइम फ्रेम्स पे एंटर करता है और वो अपनी पोजीशंस दिनों तक, हफ्तों तक एंड इवन महीनों तक भी होल्ड करके रखता है। सबसे पहले स्कैल्पिंग की बात करते हैं। इसके प्रोज होते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स मिलती हैं विच इक्वल्स टू ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। फटाफट पता चलता है कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, एंड जनरली इसके लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्पाइक से मैटर करता है। सेकेंडली, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जनरली हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर ट्रेड्स ले लेते हैं। एंड लास्टली, इट कैन गेट वेरी ओवरवेलमिंग एंड कन्फ्यूजिंग क्योंकि हमें बायस बहुत जल्दी चेंज करने पड़ते हैं। सो इन केस अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है and who does not have a lot of time to give on the screen, I think scalping is going to be the best bet for you. तो अब देखते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट में हम कैसे स्कैल्पिंग को अप्लाई कर सकते थे। नाउ राइट नाउ एज यू कैन सी, दिस इज अ यूरो यूएसडी चार्ट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। यहाँ पे आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही अपने हायर लोज मार्क करते हो, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हो, एंड इवन अपने ऑर्डर ब्लॉक्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एंटर करते हो। एंड इवन इफ़ यू एंटर अ ट्रेड, यू कैन क्लियरली सी कि आपकी ट्रेड्स बहुत जल्दी 1:3, इवन 1:2 का टारगेट अचीव कर देती हैं। सो इन केस यूर अ ट्रेडर जिसको फटाफट रिजल्ट चाहिए, थोड़े इम्पेशेंट हो, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते फॉर योर चार्ट्स, आई थिंक स्कैल्पिंग इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, इंडियन मार्केट्स में वो बहुत छोटी होती है, बट यही अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करो, इट इज़ अ 23 आवर मार्केट। मतलब आपके पास एक 23 आवर का विंडो होता है। नाउ इसके प्रोज क्या होता है? प्रोज इज बेसिकली एक डेली रूटीन सेट हो जाता है हमारा। हम एक सेट टाइम के साथ ट्रेड लेते हैं, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है इसका। बट दी ऑन दी अदर हैंड इसके कॉन्स क्या होते हैं कि बेसिकली वेन एवर यू हैव टू ट्रेड, आपको 24 घंटे अपनी स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा अगर आप अलर्ट्स नहीं लगाते हो तो। ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, वेन एवर यू टेकिंग इंट्राडे ट्रेड्स, आपके एक सेट पैटर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैक ऑफ डिसिप्लिन कैन रूइन योर होल स्ट्रैटेजी। आप एक इंट्राडे ट्रेड का एग्जाम्पल देखते हैं। Here you can clearly see a GP JPY chart on a 15 minute time frame. यहाँ you can see कितना ज़्यादा मूवमेंट है in your Asian session। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, you have to make sure कि आपको सुबह 5:30-6 बजे उठना ही पड़ेगा। You have to have a set routine क्योंकि you can clearly see because it is a JPY, मतलब एक एशियन पेयर है, कितना ज़्यादा मूवमेंट आया यहाँ पे। You could have easily taken another trade from here from a break retest sell। ये पूरी ट्रेड अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस रखते हो of 30 pips, it has clearly gone up till 63 पिप्स। सो ये पूरी ट्रेड चली थी फ्रॉम 5:45 टिल 12 o'clock, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स ये ट्रेड चली थी। यू हैव टू हैव अ सेट रूटीन इन केस यू वांट टू बी एन इंट्राडे ट्रेडर। सो इंट्राडे विल सूट यू इफ अगर आपके पास पूरे दिन में 2 से 4 घंटे हैं टू गिव योर फोकस टाइम ऑन द चार्ट्स। अगर आपको डेली प्राइस एक्शन और आपको चार्ट मूवमेंट पसंद है, एंड लास्टली इफ यू हैव अ सेट रूटीन एंड यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर, इंट्राडे इज फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जनरली 1 आवर, 4 आवर, इवन डेली के टाइम फ्रेम्स पे एग्जीक्यूट होती है। नाउ द प्रोज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग आर एनीवन कैन डू इट। जिसके पास बहुत कम टाइम है, इसके रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेडिंग सेटअप्स बहुत कम होता है और इतना ज़्यादा टाइम चार्ट्स को नहीं देना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड इसका कौन ये है कि बहुत कम सेटअप्स आते हैं। इट विल चेक योर पेशेंस, एंड क्योंकि इसमें गैप अप और गैप डाउन की बहुत चांसेस होते हैं, सो ड्यूरिंग टाइम्स लाइक वॉर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इस पे गैप अप गैप डाउन से आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अ चार्ट ऑन यूएसडी जेपीवाई। ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी अ क्लियर मार्केट शिफ्ट, मतलब एक मार्केट डाउन ट्रेंड से डबल बॉटम बना के कंटिन्यूड गोइंग अप।
नाउ अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो तो हमें कोई भी ना ट्रेड मिलती, सो यू हैड टू वेट अ कपल ऑफ डेज कि आपके पास एक क्लियर ब्रेक रीटेस्ट बाय आ पाए। उसके बाद भी इट इज़ अ 1 आवर टाइम फ्रेम, यू विल हैव टू शिफ्ट टू अ 4 आवर टाइम फ्रेम, वेट फॉर प्रॉपर कैंडल स्टिक कन्फर्मेशंस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे द मार्केट केम बैक टू रीटेस्ट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिफ्टिंग बिटवीन अ 4 आवर एंड अ 1 आवर टाइम फ्रेम। कमिंग बैक हियर, ऑब्वियसली इस कैंडल पे ना घुस के वी वुड हैव एंटर्ड ऑन अ डबल कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन एंट्री राइट हियर। आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस लेवल के नीचे होता, और अगर आप 1:3 की ट्रेड एम कर रहे होते, इट कुड हैव क्लियरली टेकन यू सम टाइम। तो अगर हम यहाँ देखते एंड इफ़ वी मेजर हमें कितना टाइम लगा ये पूरी 1:3 की ट्रेड लेने में, इट वुड हैव बिन 4 days। सो इन केस इफ़ यू आर पेशेंट यू विल बी अ गुड स्विंग ट्रेडर। सो स्विंग ट्रेडिंग इज़ फॉर यू इन केस अगर आप अपने चार्ट्स को कामली देख पाते हो, अगर आपके पास इतनी पेशेंस है कि आप अपने वर्क के साथ या जॉब के साथ, इवन इफ़ यूर अ स्टूडेंट, आप उसके साथ साथ ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड कामनेस, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो किस तरीके के आप ट्रेडर हो या कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आप चूज़ करते हो, वो सोली डिपेंड करता है आपकी गोल्स पे, कितना आपके पास टाइम है और आपकी इनहेरेंट बिहेवियर पे। तो अगर आप एक इनहेरेंटली इम्पेशेंट पर्सन हो, इफ़ यू चूज स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, आई डोंट थिंक इट विल फेवर यू इनिशियली। सो इन माई ओपिनियन सबसे पहले तो अपनी साइकोलॉजी समझो, सबसे पहले अपना बिहेवियर समझो, उसके बाद एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ करो। उसको मास्टर करने के बाद ही ट्राई टू गो इन टू स्विंग ट्रेडिंग और इन फॉर दैट मैटर इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक ऑल ट्रेडर्स डू इज वो स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ये तीनों स्ट्रैटेजीज एक ही अकाउंट पे अप्लाई करते हैं विच रिजल्ट्स इन लॉसेज। सो मेक श्योर कि आप एक स्ट्रैटेजी चूज़ करो, उसको मास्टर करो, उस पर प्रॉफिट करो और बाद में जाके अपने ट्रेडिंग स्टाइल को डाइवर्सिफाई करो। सो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। आपका स्टाइल कौन सा होने वाला है और वो कैसा होना चाहिए, वो टोटली आपके गोल्स और साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड व्हाट पेयर शुड यू चूज़, मतलब सुबह ट्रेड करो तो कौन से पेयर, दिन में एंड शाम में विच पेयर्स एंड इंडाइसेस शुड यू चूज। टिल देन मेक श्योर दैट you subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram and hit a like on this video. We'll see you in the next video of how to make your trading strategy from scratch.